कभी कभी भगवान को पाने की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हमें सबसे कम उम्मीद है। ना तो वह व्यक्ति कोई संत था, ना ही कोई भक्त। वह था एक डाकू। नाम था गोवर्धन, जिसका जीवन लूटपाट, हिंसा और डर पर टिका था। लेकिन एक दिन एक भागवत कथा की कुछ पंक्तियां उसके जीवन की दिशा ही बदल देती। उसने प्रभु को पाने का प्रण लिया, वो भी लूटने के इरादे से। परंतु प्रभु तो प्रेम के सागर, वह तो भाव के भूखे हैं। जो उन्हें लूटने आया था वह स्वयं लुट जाने को तैयार हो गया। आज की ये कथा हमें यही सिखाएगी कि प्रभु को पाने की ना कोई विशेष योग्यता चाहिए, ना कोई बड़ा गुण। बस चाहिए एक सच्ची चाह, एक पक्का संकल्प। और जब ये संकल्प हृदय से निकलता है तो स्वयं श्री कृष्ण आकर अपनी झलक दे देते हैं। तो आइए सुनते हैं उस डाकू गोवर्धन की अद्भुत और अद्वितीय भक्ति यात्रा की कथा। एक गोवर्धन डाकू नाम का चोर था। एक दिन राज कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वे उनसे बचने के लिए एक भागवत कथा के पंडाल में घुस गए। राज कर्मचारी वहां तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक चोर सत्संग में नहीं आएगा, और ये सोचकर वह वहां से चले। पंडाल में वह चोर कुछ घंटों तक कथा सुनता रहा। कथा में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो रहा था। कथावाचक ने कहा, ठाकुर जी भी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण कर गाय चराने जाते। वह चोर तो था ही, और सोने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि एक बालक जो अकेले वन में गाय चरा रहा हो, उसे लूटना तो बहुत आसान होगा। कथा समाप्त होने के बाद वह डाकू कथा प्रवक्ता के पास गया और पूछा, जिस बालक की आपने कथा सुनाई वह कहाँ मिलेगा? कथा प्रवक्ता समझ गया कि इस व्यक्ति पर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। उन्होंने उससे कहा, बेटा वह तो बहुत दूर वृंदावन मथुरा में रहता है। उसके पिता का नाम नंद बाबा है। चोर ने कहा, ऐसे नहीं, बुरा पता बताओ। मैंने अच्छों को लूटा है, ये तो फिर भी एक बालक है। इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया, अरे मैं चोरों का भी सरदार है, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं लूट पाओगे। डाकू बेहद अभिमानी था और उसने प्रवक्ता की बात सुनकर कहा, मैं कसम खाता हूं, जब तक उस बालक को लूट नहीं देता मैं पानी नहीं पीऊंगा। प्रवक्ता ने मन ही मन सोचा कि अब इस डाकू का उद्धार निश्चित है, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु और उदार हैं कि यदि कोई उन्हें लूटने के इरादे से भी उनके पास जाए तो वह स्वयं को लुटवाने के लिए तैयार हो जाते। चोर ने श्री कृष्ण का पता पूछा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। प्रवक्ता ने उसे वापस बुलाया और कहा, सुनो, वह बहुत निडर है। यदि वह तुम्हारे बल से ना डरे तो तुम अपने साथ थोड़ा माखन और मिष्टी ले जाओ, यही उसके लूटने का कारण बन सकता है। अरे भयावह स्वरूप, और बल से तो वह लूटने वाला नहीं है। डाकू ने कुछ माखन और मिष्टी दे दी और ये निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को लूट कर ही रहेगा। वह डाकू पूरे रास्ते पैदल चलता हूं श्री कृष्ण के पते की ओर बढ़। डाकू अपने नियमों का बहुत पक्का था। उसने पूरे रास्ते पानी तक नहीं पी। आखिरकार वह वृंदावन के पास पहुंचा। वहां उसने कुछ चरवाहों को देखा जो अपनी गाय चरा रहे। उसने उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछा। उसने कहा, श्याम सुंदर नाम का वह बालक कहाँ है जो सोने की छड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करधनी बांधकर गाय चराने आता है? चरवाहों ने उत्तर दिया, वह तो पहले के युग की बात है, जब भगवान ने गोपाल रूप में
अवतार लिया था। यह सुनकर डाकू ने कहा, नहीं नहीं, ये तो एकदम ताजा खबर है। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में सुना और तभी यहाँ आया हूं। तो मुझे भटकाओ मत, मैं स्वयं ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूंगा। वह बेचारा भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर आया था। जिस किसी से भी पूछता वह यही कहते, ये तो बहुत पुराने समय की कहानियां मात्र हैं। उन सबकी बातें सुनकर वह निराश होने लगा और अपने भीतर ही भीतर श्याम सुंदर को पुकारने लगा। अब वृंदावन में कोई भी श्याम सुंदर को पुकार और वह प्रकट ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता? अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने देखा कि बहुत सी सुंदर गाय और ग्वाल बालक उसके सामने आ गए। उन सबके बीच वही श्याम सलोना बालक था जिसके बारे में सोचते सोचते वह वहां तक पहुंचा था। प्रभु ने वह सभी आभूषण धारण किए हुए थे जिनका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि एक अलबेला भक्त उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने सभी सखाओं को कहीं और जाने के लिए कहा। जब वे डाकू नजदीक पहुंचा तो उसने प्रभु से कहा, अपने सारे आभूषण उतारकर मुझे दे दो। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, ये आभूषण मेरे हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। जानता है तू मैं कौन हूं? प्रभु ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता तुझे। तेरा नाम क्या है? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम गोवर्धन ठाकू है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तेरा तो बस नाम गोवर्धन है, पर मैं तो गोवर्धन धारी हूं। ये सुनकर डाकू को उस कथावाचक की बात याद आ गई कि ये बालक डरने वाला नहीं है। डाकू ने बहुत प्रयास किया लेकिन प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः उसने हार मानकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया। ये सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, दुष्ट होने के बावजूद इसने भगवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गया। ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इतने दिन से भूखा है, ये बचा हुआ माखन खा ले। इसके बाद प्रभु ने कहा, ये सब आभूषण ले जा। मेरी मैया के पास बहुत आभूषण है, वो मुझे नए आभूषण पहना देंगे। जब उसने प्रभु का दिया हुआ प्रसाद खाया तो उसके सारे विकार नष्ट हो, उसके भीतर की दुष्टता समाप्त हो और वह प्रभु की कृपा से बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा। ठाकुर जी ने फिर कहा, ले जा ये सारे आभूषण। लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको छोड़कर ये आभूषण कैसे ले सकता हूं? ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो और वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुंच गया। उस चोर ने सिर्फ एक संत की बात सुनी कि एक कन्हैया नाम का बालक है जो गाय चरा रहा है और वह उसे ढूंढने चलकर उसने प्रण लिया कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे वह पानी तक नहीं पिएगी। और दूसरी तरफ हम हैं। हमारा जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, लेकिन हम अपने समय और ऊर्जा को भोग विलास में व्यर्थ कर रहे हैं। जब हम केवल प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा रखेंगे तब भगवान हमें तुरंत मिल जाएंगे। हम लोग ज्ञान सुनते बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, हमें बताए कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भजन ना होने के कारण हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। नाम जब शुरू करो अभी बात बन जाएगी। आज एक निश्चय करो कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, पाप नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, किसी का आहित नहीं करना, तो आपका मंगल शुरू हो जाएगा। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई, अगर आपने भी प्रभु की कृपा
इस डाकू की तरह महसूस किया तो हमारे इस भक्ति पथ में साथ जुड़ने के लिए कान्हा की दासी चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन प्रभु की प्रेममयी कथाओं से अपने जीवन को रोशन करें, क्योंकि हो सकता है अगली कथा आपकी जीवन कथा से मिलती हो।